आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये बताने के लिए काफ़ी है, मैं तो कभी भी अपने आप को एक विधानसभा तक सीमित रखने वाला विधायक नहीं रहा। यूपी के ज़माने से लेकर के मैं इस बात के लिए जाना भी चाहता हूँ कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। और सरकार जो रचनात्मक सुझाव विपक्ष की तरफ से भी आएगी, सदा संहिता के साथ उस पर विचार करेगी। हमारे साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान इस वक्त हैं, बातचीत करेंगे। अभिभाषण हुआ है सदन के भीतर राज्यपाल का, सर क्या कहेंगे अभिभाषण पर? बहुत जैसा हम सभी जानते हैं कि गवर्नर का अभिभाषण पीछे के कार्यकाल की लेखा जोखा पे एक प्रकाश डालता है और आगे का एक प्रकार से विजन डॉक्यूमेंट होता है सरकार के कामकाज का। बहुत ही उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल सरकार का 5 साल का रहा और आगे के लिए भी बहुत जिसे कहना चाहिए मजबूत कदमों से सरकार ने आगे का रोड मैप तय किया है। और हम आभारी हैं कि राज्यपाल महोदय ने आज सरकार के जो आने वाले समय का तमाम सारा विकास की योजनाएं हैं उसका खाका खींचने का काम किया और वो उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को एड्रेस करने वाला है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये सेंटेंस अपने आप में एक संपूर्ण विजन है कि उत्तराखंड को और उत्तराखंड की सरकार को आने वाले 5 साल को किस तरीके से काम करना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पहले ही कैबिनेट में उसकी बहुत मजबूत पहल कर दी है। उन्होंने यूसीसी के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जिस प्रकार से अपने कैबिनेट में निर्णय लेने का काम किया, वो मेरे ख्याल से ये बताने के लिए काफ़ी है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। विपक्ष ने अभिभाषण को कहा है कि सच्चाई से कोसों दूर है, कट पेस्ट कॉपी सा लगता है। अब महंगाई जैसे मुद्दे हैं उनको लेकर कोई तैयारी नहीं दिख रही है विजन। नहीं, हम विपक्ष के मित्रों से कहते हैं कि अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आपको पूरा अवसर होगा इस बात का कि आप उसका विश्लेषण करें और उत्तराखंड की जनता को निश्चित रूप से विपक्ष का भी दायित्व है कि और रचनात्मक सुझाव और कारगर नीतियाँ क्या हो सकती है और बेहतर तरीके से क्या क्या काम हो सकते हैं उत्तराखंड के जनता के हित में, उसमें निरपेक्ष भाव से कहें। लेकिन केवल राजनीति के लिए कोई बात कहना वो तो कोई बात नहीं हुई। इस अभिभाषण में एक भी कोई सेंटेंस, एक भी कोई काम विपक्ष के मित्र बताएं कौन सा है जो धरातल पे नहीं है या जिसके बारे में मजबूत पहल सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके लिए समुचित इंतजाम सरकार के द्वारा नहीं किए गए। इसलिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होगी। उस चर्चा के दौरान हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के मित्र लोग भी प्रदेश के सर्वाधिक हित में, प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए रचनात्मक सुझाव देंगे और सरकार जो रचनात्मक सुझाव विपक्ष की तरफ से भी आएगी, सदा संहिता के साथ उस पर विचार करेगी। कैबिनेट का गठन हो चुका है सर, लेकिन पोर्टफोलियो में कहाँ देरी आ रही है, कहाँ पर कोई गतिरोध बन? देरी नहीं है, बहुत संजीदा लोगों की टीम मुख्यमंत्री जी के पास है। तो जाहिर तौर पे हैं, तमाम सारे चीज़ों को देखते हुए ही पोर्टफोलियो अलॉटमेंट का काम उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं कि कई बार माननीय मंत्रीगणों की भी कुछ जिसे कहना चाहिए विशेष क्षेत्रों की रुचि होती है, कुछ विधाएं होती है जिसमें उनका विशेष रूप से जिसे कहना चाहिए हस्तक्षेप होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पहलुओं पर विचार करके अपने सहयोगियों में कार्य विभाजन का काम करेंगे। जो करेंगे वो सर्वोत्तम होगा और निश्चित रूप से बहुत शानदार काम आने वाले दिनों में सरकार का देखने को मिलेगा। आपका नाम सर लगातार मंत्री पद के लिए भी लोग चाह भी रहे थे, लोगों की ऐसी मांग भी है, लंबा अनुभव आप रखते हैं, पार्टी क्यों नहीं विश्वास कर पा रही? और आपके अनुभव, चूँकि अभी 3 सीटें खाली हैं, क्या आपका सोचना क्या है? नहीं, आप लोगों को किसने कह दिया कि पार्टी नहीं विश्वास कर रही है?
जहाँ तक 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर के आए, 47 तो मंत्री नहीं बन सकते। और मुझे इस बात का बहुत परम संतोष है कि पार्टी ने मुझे तीसरी बार विधायक बनने का मौका दिया। और वैसे तो मैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार विधायक बना हूँ। और जो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मुझे जो काम सौंपा जाए मैं अपना सर्वोत्तम दूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और जो मुझे कंट्रीब्यूट करना होता है वो मैं अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करता हूँ। जो काम मुझे मेरी पार्टी सौंपेगी उस काम को मैं अपने सर्वोत्तम बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक उसमें डिलीवर करने का काम करता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा मिजाज है। और निश्चित रूप से मेरा सहयोग सरकार को कदम दर कदम मिलेगा। और यदि थोड़ा बहुत अनुभव हमारे पास है तो प्रदेश के सर्वोच्च सदन का मैं सदस्य हूँ। और मैं तो कभी भी अपने आप को एक विधानसभा तक सीमित रखने वाला विधायक नहीं रहा, यूपी के ज़माने से लेकर के। मैं इस बात के लिए जाना भी चाहता हूँ। इसलिए मेरा कंसर्न, मेरा चिंतन, मेरा काम करने की प्रयास ये रहता है कि हम जो कुछ भी करें उसका प्रभाव, उसका लाभ पूरे उत्तराखंड को मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत कुर्बानियाँ दे करके, बहुत यातनाएं झेल करके, बड़ा संघर्ष करके इस राज्य की प्राप्ति हुई है। तो उत्तराखंड राज्य का जिन उद्देश्यों के लिए निर्माण हुआ है उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो, ऐसा मेरी कामना है। और उस दिशा में मैं पूरी ताकत के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करता हूँ। थैंक यू। तो ये थे मुन्ना सिंह चौहान, जिन्होंने कहा वो उत्साह कभी उनका कम नहीं रहता। जो अनुभव, लंबा अनुभव वो रखते हैं, संसदीय कार्य का हो, विधायी हो। पार्टी ने अभी 3 सीटें वैकेंट रखी हैं और ऐसी उम्मीद बताई जा रही है वो एक नाम होगा मुन्ना सिंह चौहान का जो शायद कैबिनेट में शामिल होंगे। और लगातार उन्होंने कहा है कि वो काम करते रहेंगे और इसका फ़ायदा उत्तराखंड को मिले, उत्तराखंड की जनता को मिले। उनका प्रयास यही है। कैमरा प्रतीक के साथ हेमंत जवाहर, टीवी।